नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में आपका। तो आज हम मैथ के सभी चैप्टर का फार्मूला कराने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो शुरू करते हैं। तो अध्याय 1 है वास्तविक संख्या। तो संख्या दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या भी दो प्रकार के होते हैं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या वो संख्या होते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 2, 3, 5 इत्यादि। और अपरमेय संख्या जो रूट के अंदर संख्या होती है, ये सब अपरमेय संख्या होती है। और परमेय संख्या भी तीन भागों में बढ़ जाता है, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। पूर्णांक वे संख्या जैसे 0, -1, -2, -3 अनंत तक ये चले जाते हैं। और इधर 1, 2, 3, 4 ये भी अनंत तक चले जाते हैं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। और प्राकृतिक संख्या भी दो भागों में इधर बढ़ जाते हैं। तो पहला सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या वे संख्या होते हैं जो 2 से कटे जाते हैं, और विषम संख्या 1, 3, 5, 7 इत्यादि। और फिर उसके बाद आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 जो केवल एक से और खुद से कटे उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या जो 2 से कटे और किसी भी संख्या से कट जाए और 1 से कटे उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4, 6, 8, 10, 9 ये सब भाज्य संख्या होते हैं। और सह अभाज्य संख्या जिसका मासा 1 होता है का अभाज्य संख्या कहलाता है। तो इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक। ये इससे OMR में एक क्वेश्चन आ जाता है, मासा गुणे लासा। जैसे कि पहला संख्या दे देगा, दूसरा संख्या दे देगा और मासा दे देगा, लासा पूछ लेगा। कोई भी 3 दे देगा और 1 पूछ लेगा। और ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं, जैसे अंडर रूट 2, 3, 5, 7 जैसे कि दे दिया रहेगा। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। अगर इसका फुल सोल्यूशन चाहिए तो हमारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग इसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आगे पेज पे चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए, आगे और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो अध्याय नंबर 2 पे पहुंच जाते हैं, बहुपद। जैसे कि रैखिक बहुपद इस प्रकार लिखा जाता है। ये ओमार में पूछ लेता है कि ए का मान 0 हो सकता है या नहीं, तो यहाँ पे ए का मान 0 नहीं होगा। और ये द्विघात बहुपद है, a² + bx + c, जहाँ a बराबर नॉट इक्वल टू 0, ए का मान 0 नहीं हो सकता है। द्विघात बहुपद के शून्यक व गुणांकों के बीच संबंध, जैसे कि शून्यक निकालना, तो शून्यकों का योगफल -x का गुणांक और x² का गुणांक, जैसे अल्फा + बीटा बराबर -b/a। और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, अचर पद बटे x² का गुणांक अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद तो शून्य दे दिया रहेगा, बोलेगा द्विघात बहुपद बताओ, तो x² माइनस शून्यकों का योगफल और यक्स, फिर उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। अब आते हैं अध्याय नंबर 3 पे। तो दोस्तों आगे का चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो तीसरा नंबर चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे रैखिक समीकरण इसी प्रकार लिखे जाते हैं, a1 x + b1 y + c1 = 0 इसी प्रकार लिखे जाते हैं। ये दोनों रैखिक समीकरण हैं। तो इन्हें दो तरह से हल किया जाता है, पहला प्रतिस्थापन विधि और दूसरा विलोपन विधि। और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये अद्वितीय, इसका अद्वितीय हल होगा। और ये समपाती रेखाएं हैं, जो एक के ऊपर एक रेखा रहती है, उन्हें समपाती रेखा कहते हैं। इनका अनेक हल होगा। और ये हैं समांतर रेखाएं। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं और समपाती रेखाएं संगत हल होता है इनका, और समांतर रेखाएं का असंगत हल होता है। तो दोस्तों आते हैं चौथे नंबर चैप्टर पे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जिनको मैथ कठिन लगता है उनके लिए ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको पूरा फार्मूला याद रहेगा तो आपका 20 नंबर OMR का पक्का हो जाएगा। अब आते हैं अध्याय नंबर 4 पे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसी प्रकार लिखे जाते हैं, और इसे दो तरह से हल किया जाता है, गुणनखंड विधि से और श्रीधराचार्य सूत्र विधि से।
तो श्रीधराचार्य सूत्र विधि है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a और d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्तर कहा जाता है। d का मान 0 से बड़ा हो अर्थात धनात्मक हो तो मूल वास्तविक व समान होगा। अगर d बराबर 0 अर्थात शून्य हो तो मूल वास्तविक व समान रहेगा। अगर d 0 से छोटा हो तो अर्थात ऋणात्मक हो तो मूल काल्पनिक होंगे। नोट, यदि d बराबर 0 हो तो मूल बी स्क्वायर माइनस 4ac हट जाएगा तो माइनस b/2a रहेगा। यहाँ पे लिखा है माइनस b/2a। अब अध्याय नंबर 5वां है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इसी प्रकार लिखा जाता है a1 a2 a3 डॉट डॉट an। प्रथम पद a और सार्वंतर d। तीसरा है nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nवां पद का फार्मूला है। n पदों का योगफल यस n बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा फार्मूला है यस n बराबर n/2 a प्लस an। छठा नंबर त्रिभुज है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम थेल्स प्रमेय भी करवा देंगे। और त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियां, तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो यानी समानुपाती हो। और ये कसौटी है यस कसौटी, ए कसौटी और यस कसौटी। और फिर 7 नंबर चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। तो ये चतुर्थांश हैं जिन्हें जैसे कि ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय, ये चतुर्थ, और ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है। और निर्देशांक इसी प्रकार लिखे जाते हैं। पहला रहेगा भुज, फिर कोटि। अगर भुज का मान पूछेगा तो y अक्ष से दूरी, अगर कोटि का मान पूछेगा तो x अक्ष से दूरी। और मूल बिंदु को 0 से o से दर्शाते हैं और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। x अक्ष पर बिंदु x,0 और y अक्ष पर बिंदु y,0। दो बिंदु के बीच की दूरी करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और तीसरा नंबर है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दोस्तों, अगर ये सब फार्मूला आप लोगों को याद रहेगा तो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का 100% नंबर आएगा। तो दोस्तों, ये सब फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे है मध्य बिंदु का निर्देशांक है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। और 5वां है विभाजन सूत्र m(x2) प्लस n(x1) बटे m प्लस n और m(y2) प्लस n(y1) बटे m प्लस n। और फिर 8वां नंबर चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। तो यहाँ पे आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय याद ही होगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और यहाँ पे अनुपात दिया है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, साइन का उल्टा कॉस सेक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोटेक। तो आप लोग इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे कर्ण बटे लंब आ जाएगा जैसे कि आप लोग देखते हैं। तो ये आप लोग याद कर लेंगे दोस्तों। और फिर यह है एक तीसरा फार्मूला साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक। तो इसी प्रकार कोसेक का उल्टा साइन कर देंगे, कोस का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा कोस, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन। इसी प्रकार लिखेंगे। और यहाँ पे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि आपको ये टेन का मान साइन कोस के पदों में लाना है तो इसको इस्तेमाल करेंगे। और टेन का उल्टा कोट तो इसको भी उल्टा कर देंगे यदि आपका कोट का मान कोस साइन के पदों में लाना होगा तो इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए, आगे का फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 5वां नंबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप लोग इसको इधर उधर करके किसी का भी मान ले सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी प्रकार आप लोग कर सकते हैं। और ये है
त्रिकोणमितीय टेबल, इसको याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है। आप लोग पहले लिख लेंगे 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 2, 1, और फिर इसके बाद इसी को इधर से लिखना शुरू करेंगे 1, फिर √3/2, इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसको यहाँ, और फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ। फिर उसके बाद इसका भाग करेंगे, जैसे कि साइन बटे कॉस, तो इसको 0 का 1 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, फिर इसका भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, और ये √2 कट जाएगा, 1 आएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो √3, और अगर 1 का भाग 0 से करेंगे तो अपरिभाषित है। जैसे कि यहाँ इधर से फिर इसको यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ अपरिभाषित यहाँ का यहाँ लाएंगे, फिर √3 यहाँ रखेंगे, फिर 1 यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ। इसका कोस का उल्टा सेक, तो इसको फिर यहाँ पे 1 का उल्टा 1 ही होगा, फिर √3/2 का होगा तो यहाँ पे लिखेंगे √2/3, इसी प्रकार लिखेंगे दोस्तों। और यहाँ पे कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो यहाँ पे साइन का उल्टा लिखेंगे। और फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग यहाँ साइन का स्पेलिंग होता है SINE, तो हम लोग लिखते हैं साइन। अगर इसको OMR में पूछ लेता है साइन का स्पेलिंग, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए इसका। और साइन को कहते हैं ज्या, और कोस को कहते हैं कोस ज्या, टेन को स्पर्श स्पर्श ज्या। और ये सभी का भी आप लोगों को सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हमने नहीं बताया अभी इसको। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये सब फार्मूला याद था या नहीं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो यहाँ पे पहले ये देखिए, इसको कहते हैं दृष्टि रेखा, इसको क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। यहाँ पे बने, जैसे कि हमने यहाँ से देखा तो यहाँ देखा कोई खड़ा है, फिर यहाँ से क्षैतिज रेखा, तो यहाँ का कोण अवनमन कोण। ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, जैसे कि एकांतर कोण। और ये है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण उन्नयन कोण, तो इसको यहाँ पे उन्नयन कोण कहेंगे। और बस इसमें इतना ही फार्मूला था। ये 10वां नंबर चैप्टर है वृत्त, इसको कहेंगे छेदक रेखा, और इसको स्पर्श रेखा, और ये आपत्तिछेदी रेखा जो वृत्त के दूर से जा रही है। और एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और इसको देखो, स्थिति नंबर 1 है यहाँ पे, और ये स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 3। स्थिति नंबर 1 में कहा है वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है। और स्थिति 2 में कहा है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर केवल एक ही स्पर्श रेखा है, यानी कि यहाँ से एक ही स्पर्श रेखा है। और तीसरा नंबर, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, यहाँ तीसरे स्थिति में कहा है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रमेय दिया है 10.1 और 10.2। यदि आप लोग कमेंट में बताएंगे तो हम इसको एक और इसका अलग से सभी प्रमेय का वीडियो ले आएंगे। और ये 11वां नंबर चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल है πr² और परिधि 2πr। और यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है πr²/2। और यहाँ पे है तीसरा नंबर है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड यानी इसे त्रिज्यखंड कहेंगे, तो इसे लघु त्रिज्यखंड और इसे दीर्घ त्रिज्यखंड। जिसका कोण 180 डिग्री से कम होता है उसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, और जिसका 180 डिग्री से बड़ा होता है उसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। और यहाँ पे चौथा नंबर है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसे ये त्रिज्या r है और ये त्रिभुज है, और ये है लघु वृत्तखंड और ये है दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² और लघु वृत्त क्षेत्रफल का क्षेत्र पहले निकाल लेंगे लघु वृत्त का क्षेत्रफल, फिर उसके बाद माइनस कर देंगे, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे समकोण का क्षेत्रफल दिया है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई,
और छठा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। और चाप की लंबाई यल बराबर θ/360 2πr। तो 12वां नंबर चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो घन का है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² आयतन a³ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है घन आपका 2l + b × h और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2lb + bh - hl आयतन है l × b × h और शंकु का है l³ बराबर h² + r²। ये है इसमें संबंध h l और r में संबंध, यानी कि इससे आप l और h r दो दिया रहेगा तो एक निकाल सकते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय ये समकोण त्रिभुज बना है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है πrl और संपूर्ण पृष्ठ है πrl + πr²। तो यहाँ पे πr कॉमन ले लेंगे तो l + r बचेगा और आयतन है 1/3 πr² h। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए, आगे का चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये 5वां नंबर है गोला। चौथा है बेलन। बेलन का है ये बेलन वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों समझो वृत्त लगा है। तो आप लोग बताएंगे सिक्का किस शेप में रहता है, कमेंट में बताइएगा दोस्तों, देखेंगे कितने लोग बता पाते हैं या नहीं। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का रहेगा 2πrh और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πrh + πr²। और इसमें 2πr कॉमन ले लेंगे तो h + r यहाँ कोष्टक में बचेगा और आयतन है πr² h। और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4πr², आयतन है 4/3 πr³ दोस्तों ये गोला है और गोला रहता है 3D शेप में और वृत्त रहता है 2D शेप में। और ये अर्धगोला है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², आयतन है 2/3 πr³। 13 नंबर चैप्टर है सांख्यिकी। माध्य है, इसमें माध्यक है बहुलक है। तो माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर बारंबारता दिया रहेगा तो इसमें प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित विधि से, पग विचलन विधि से कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि माध्य बराबर समेशन f(x/n), जहाँ n बारंबारता का योग है। कल्पित माध्य विधि माध्य बराबर a + समेशन f(d/n)। d का मान निकालने के लिए xi - a करेंगे। पग विचलन विधि है माध्य बराबर a + समेशन fu/n × h। तो h निकालने के लिए वर्ग सीमा बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, और x निकालने के लिए वर्ग चिन्ह x बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। और u निकालने के लिए u बराबर d/h बराबर x - a/h। और आते हैं माध्यक पे। माध्यक है जब पद सम हो तो n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2। जब पद विषम हो तो माध्यक बराबर n + 1/2वां पद। जब बारंबारता दिया हो तो माध्यक बराबर है l + n/2 - c/f × h। l बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n बराबर बारंबारता का योग, h बराबर वर्ग सीमा, f बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता, c बराबर माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। बहुलक है जिस पद की बारंबारता अधिक हो वह बहुलक होगा। बहुलक बराबर l + f1 - f0 2f1 - f0 - f2 × h। और l बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, h बराबर वर्ग सीमा, f1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, f2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद वर्ग की बारंबारता। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है फार्मूला 3 × माध्यक बराबर -2 माध्य प्लस बहुलक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इससे पक्का बोर्ड एग्जाम में एक OMR या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों
अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। 14 नंबर चैप्टर है प्रायिकता। पहले है कॉन्सेप्ट, पहला है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं। 0 के बराबर या बड़ी तथा 1 के बराबर या छोटी। जैसे कि 0 प्रायिकता हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन -1 नहीं हो सकती है। -1/2 भी नहीं हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 3/2 नहीं हो सकती, क्योंकि प्रायिकता ऊपर वाली संख्या बड़ी, नीचे वाली छोटी नहीं हो सकती है। ऊपर छोटी और नीचे बड़ी हो सकती है, जैसे कि 2/3 हो सकती है। और 90%, जैसे परसेंट में तो 90% भी हो सकती है, 100% हो सकती है, 50% हो सकती है, लेकिन 105% नहीं हो सकती है। 100% के ऊपर प्रायिकता नहीं होती है। प्रायिकता का मान अगर 0 आता है तो यह असंभव घटना है, और 1 आता है तो निश्चित घटना है। प्रायिकता 0 के बराबर या बड़ी हो सकती है और 1 के बराबर या छोटी हो सकती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने उस दोस्त को शेयर करें जिसे मैथ से डर लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा।